0.4 प्रॉब्लम नंबर वन। तो देखो प्रॉब्लम नंबर वन में क्या दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200 रुपीज इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर मार्केट वैल्यू कितना है, 200 रुपीज का मार्केट वैल्यू है, एंड ब्रोकरेज रेट जो दिया गया है वो 0.3% का, तो जो टोटल बाइंग प्राइस होगी वो क्या होगी, परचेसिंग प्राइस वो निकालना है। तो टोटल देखो परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू परचेज शेयर प्राइस। टोटल परचेज शेयर प्राइस क्या होता है, एमबी प्लस ब्रोकरेज होता है। एमबी प्लस क्या होता है, ब्रोकरेज होता है ना। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ब्रोकरेज पर शेयर निकालना पड़ेगा। ब्रोकरेज ब्रोकरेज पर शेयर। तो ब्रोकरेज पर शेयर कितना है, 0.3% ऑफ 200 रुपीज है। तो 0.3% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये 0 0, ये 0 0 गेट कैंसर, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो ब्रोकरेज पर शेयर कितना आया, ब्रोकरेज पर शेयर 0.6 रुपीज आया। तो मुझे बस 200 रुपीज में ऐड करना है, तो मुझे टोटल परचेज प्राइस मिल जाएगी। टोटल परचेज प्राइस इक्वल्स टू 200 प्लस 0.6। तो जो टोटल बाइंग प्राइस है वो मेरी कितनी है, 200.6 रुपीज। 200.6 रुपीज का बाइंग प्राइस है। तो चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। A share is sold for the market value of 1000 रुपीज। पिछले वाले प्रॉब्लम, जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम था वहां हमने शेयर को बाय किया था, इस वाले में हम शेयर को सेल कर रहे हैं, एंड जो ब्रोकरेज रेट है वो 0.1% है। तो मैंने पहले भी बोला था, जब सेलिंग करते हैं, सेलिंग ऑफ शेयर, तब क्या करते हैं हम, जो ब्रोकरेज होता है वो माइनस करते हैं एमबी में से। एमबी माइनस ब्रोकरेज करेंगे हम, एमबी माइनस ब्रोकरेज। एमबी कितना है, 1000 है, एंड जो ब्रोकरेज होगा वो क्या होगा, 0.1% ऑफ 1000 रुपीज होगा ऑफकोर्स ना। ये 1000 माइनस 0.1% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। ये जीरो एन ए जीरो ए जीरो एन ए जीरो गेट कैंसल। 1000 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 1 होगा। 1000 माइनस 1 कितना होगा, 999 सेलिंग प्राइस होगा। नो सेलिंग ऑफ नो सेलिंग ऑफ वन शेयर विल बी, कितना आया, 999 रुपीज आया। Okay. Now let's move to the next problem. देखते हैं अभी। थर्ड वाले प्रॉब्लम में हमें टेबल कंप्लीट करना है। देखो फर्स्ट वाला जो केस है वो वाला देखते हैं। नाउ इन फर्स्ट केस, जो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए वो कितने किए, 100 किए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय, फर्स्ट वाला देखते हैं। नो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100 है। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 100, एंड जो उसका शेयर्स का एमबी है, एमबी प्राइस कितना है, 45 रुपीज है। तो जो टोटल वैल्यू हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एमबी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल वैल्यू इक्वल्स टू, हम नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एमबी से, तो जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4500 रुपीज। टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी है, 4500 रुपीज। एंड उसके बाद हमें क्या निकालना है, ब्रोकरेज निकालना है। ये तो हमने पहले निकाला, उसके बाद हमें ब्रोकरेज निकालना है। ब्रोकरेज ना, ब्रोकरेज निकालने समय हम क्या करेंगे, 0.2% लेंगे। 0.2% ऑफ जो भी हमारा टोटल, अभी मैं पर शेयर नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली जो भी टोटल अमाउंट है उसी पर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे सारे शेयर पर टोटल वाला ब्रोकरेज निकालना है। अगर मैं पर शेयर निकालूंगा उसको फिर से मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, वही सब करने से अच्छा है मैं जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है मैं उसी को करता हूँ 0.2। ओके, परसेंटेज नहीं आएगा।
मैं 0.2% को क्या करता हूँ, 0.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, 4500 से करूंगा। तो जो मेरा टोटल ब्रोकरेज है वो कितना आएगा, रुपीज 9 आएगा। देखो ये जीरो ए जीरो गेट कैंसिल, ये जीरो गेट कैंसिल। 45 को मैं 2 से मगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है, 9 रुपीज आ रहा है। तो जो ब्रोकरेज मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9 रुपीज का मिल रहा है। नाउ अभी ये जो ब्रोकरेज है उस पर मुझे जीएसटी भी अप्लाई होगा, तो मुझे जीएसटी निकाल कर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी भी निकालना है। तो जो मुझे जीएसटी जो जो मुझे जीएसटी मिलेगा वो कितना मिलेगा ना, मुझे कितने परसेंटेज ऑफ निकालना है सी। अच्छा चलो मैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकाल लेता हूँ डायरेक्टली। जीएसटी इधर यहाँ निकालने नहीं बोला, तो मुझे एसजीएसटी निकालना है। एसजीएसटी कितने का निकालना है, 9% ऑफ 9 रुपीज, क्योंकि मेरा जो ब्रोकरेज होगा 9 है, तो 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा। तो जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 0.81 रुपीज का अमाउंट आएगा। 81 डिवाइड बाय 100, तो जो आ रहा है वो, मैं अगर मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँ तो क्या होगा, 0.81 होगा। एसजीएसटी जो है कितना आया, 0.81 आया, 0.81 ना। जितना अपना एसजीएसटी होता है उतना ही क्या होता है, सीजीएसटी होता है, तो सीजीएसटी भी कितना आएगा, 0.81 रुपीज आएगा ना। देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 4500। जो ब्रोकरेज मुझे पे करना है वो कितना है, 9 रुपीज का। एंड जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आ रहा है वो 0.81 है ना। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो मैं कैसे निकालूंगा, ये सबका एडिशन करके मुझे मिलेगा ना। देखो 4500 रुपीज टोटल वैल्यू थी, 9 रुपीज ब्रोकरेज है, एंड 0.81 प्लस 0.81 जीएसटी। तो जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा, 4510.62 रुपीज। तो ये जो टोटल वैल्यू है वो क्या, 4510.62 रुपीज हमें टोटल पे करना। तो ये जो हुआ ये सब कुछ पहले वाले कंडीशन के लिए हुआ ना। दूसरा वाले के लिए देखो क्या है, 75 शेयर्स है और उसका जो एमबी है वो 200 है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है 75, एंड जो एमबी दिया है, एमबी कितना दिया है, 200 दिया है ना। टोटल वैल्यू हम यहाँ कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह मैं क्या करूंगा, 75 को मल्टीप्लाई बाय करूंगा 200 से। जो जो टोटल वैल्यू आएगा वो 50,000 रुपीज आएगा ना। उसके बाद मुझे ब्रोकरेज निकालना है, ब्रोकरेज निकालना है ना। ब्रोकरेज कैसे निकालूंगा मैं, 0.2% ऑफ 0.2% ऑफ 15,000 पर निकालूंगा ना। 0.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 15,000 होगा ना। ये जीरो एंड ये जीरो गेट कैंसिल ना। 150 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो जो मुझे ब्रोकरेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30 रुपीज का ब्रोकरेज मिलेगा ना। एक बार ब्रोकरेज निकाल लिया, अभी मुझे क्या निकालना है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालना है। एसजीएसटी के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितने परसेंटेज ऑफ, 9% ऑफ। 9% ऑफ 30 निकालना है, तो 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 करूंगा, ये जीरो ए जीरो गेट कैंसल। 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 10। तो जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 2.7 रुपीज का आएगा। 2.7 रुपीज एसजीएसटी आ रहा है मेरा। तो जितना एसजीएसटी होता है उतना ही क्या होता है, सीजीएसटी होता है 2.7 रुपीज का। मैं ये सब कुछ निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, टोटल वैल्यू निकालने के लिए ना, टोटल वैल्यू निकालने के लिए मैं इन सबको ऐड करूंगा। नहीं सॉरी, ये मैं जो सेकेंड वाले में मुझे शेयर को सेल करना है, ओके। यहाँ जो 75 रुपीज मैंने किए वो क्या है, 75 जो शेयर्स है वो सेल किया है। पहले वाले में मैंने बाय किया तो सब कुछ क्या किया था, ऐड किया था। तो सेकेंड वाले में मुझे क्या करना है, सेल करना है। तो ये जो 50,000 रुपीज है उनमें से मेरा ये क्या होगा, ब्रोकरेज माइनस होगा, प्लस ये जो जीएसटी वगैरह सब कुछ जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। और ये सब कुछ माइनस करने पर जो मेरा अमाउंट आएगा वो 14,964.60 रुपीज आएगा। देखो ये 15,000 रुपीज है, इसमें से मैं क्या क्या माइनस करूंगा,
मैं माइनस करूंगा ब्रोकरेज, एंड आफ्टर दैट मैं माइनस करूंगा 0.70 रुपीज, सॉरी 0 नहीं सॉरी 2.70 रुपीज में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो ये 2.70 रुपीज, एंड 2.70 रुपीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 14,964.60 आएगा। देखो हमें क्या क्या निकालने बोला था, टोटल वैल्यू निकालने बोला था, जो कि 15,000 आया। ना ब्रोकरेज जो आया था वो कितना आया, 30 रुपीज, एंड जो SGST एंड CGST है वो कितना है, 2.70 रुपीज। 2.70 रुपीज का SGST एंड CGST है, एंड टोटल वैल्यू जो पे किया वो 14,964 है। 14,964.60। यही हमें टेबल कंप्लीट करने बोला था, हमने कर दिया ना। जो बचे हुए दो प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।